क्या हार्दिक पांड्या ने महिका शर्मा संग कर ली है एंगेजमेंट? हार्दिक की गर्लफ्रेंड ने डायमंड रिंग की फ्लॉन्ट। सोनम कपूर ने की दूसरी प्रेगनेंसी कंफर्म। हॉट पिंक लुक में फ्लॉन्ट किया बेबी बम्प। धर्मेंद्र की तबीयत में आया बड़ा सुधार। 8 दिनों बाद आया हेल्थ अपडेट। फैंस की दुआएं रंग लाईं। खबरों में आगे आपको बताएंगे असित मोदी पलक सिंधवानी का विवाद अब सुलझ गया है। तारक मेहता के मेकर को अब मिल गई है राहत। और करण आनंद ने नेपोटिज्म को बताया बेवजह का शोर। बोले रोने धोने से कुछ नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और एक्ट्रेस मॉडल महिका शर्मा अब खुल्लम खुल्ला एक दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं। ये कपल लगातार सोशल मीडिया पर अपनी प्यार भरी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, लेकिन इन सभी प्यारी तस्वीरों के बीच एक चीज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है और वो है महिका की उंगली में एक चमचमाती डायमंड रिंग, जिसे देखने के बाद रूमर्स फैल गए हैं कि हार्दिक ने अपनी लेडी लव महिका के साथ सगाई कर ली है। दरअसल हार्दिक ने हाल ही में कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी जिसमें महिका अपने बेटे अगस्त और अपने पेट डॉग के साथ जश्न मनाते हुए दिखाई दे रही थीं। इस खास तस्वीर में यह जोड़ा साथ में पूजा करता हुआ भी दिखाई दे रहा है और महिका अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर में एक चमचमाती डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि कपल ने सगाई कर ली है। इन तस्वीरों में दोनों ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आ रहे हैं। वहीं एक फोटो में हार्दिक महिका के गाल पर किस करते हुए भी दिखाई दिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी महिका ने खुद एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उनके लेफ्ट हैंड में रिंग साफ दिखाई दे रही थी। फिलहाल न तो हार्दिक और न ही महिका ने एंगेजमेंट के रूमर्स पर कोई रिएक्शन दिया है, यानी इनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर एक बार फिर से मां बनने वाली हैं। हाल ही में सोनम ने अपने इंस्टाग्राम पर दूसरी प्रेगनेंसी का ऐलान करके अपने फैंस को एक बड़ी गुड न्यूज दी है। साथ ही वो फोटो में अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती भी नजर आ रही हैं। सोनम कपूर ने 3 साल पहले अपने बेटे वायु को जन्म दिया था और अब वो दोबारा मां बनने वाली हैं। उन्होंने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में फैंस को ये गुड न्यूज दी है। सोनम ने हॉट पिंक लुक में बेबी बम्प दिखाया है जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि ये उनके लिए खुशी का पल है और फैंस की बधाइयों का वो इंतजार कर रही हैं। सोनम के पति आनंद आहूजा भी इस खुशी में उनके साथ खड़े हैं। सोनम की ये दूसरी प्रेगनेंसी फैमिली के लिए एक बड़ा मोमेंट है। फैंस ने कमेंट्स में ढेर सारी बधाइयां दी हैं और कहा है कि सोनम शानदार लग रही हैं। सोनम ने प्रिंसेस डायना के लुक में भी बेबी बम्प फ्लॉन्ट किया है जो काफी खूबसूरत है। ये खबर बॉलीवुड में छाई हुई है और हर कोई सोनम के लिए दुआ कर रहा है। धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर लंबे समय से चल रही चिंता के बीच आखिरकार एक राहत भरी खबर सामने आ गई है। 12 नवंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और इसके बाद वो पिछले 8 दिनों से ही घर पर इलाज करा रहे थे। अब उनकी सेहत में एक नया अपडेट सामने आया है जिसकी वजह से उनके चाहने वालों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर को सांस लेने में परेशानी होने के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 10 दिनों से ज्यादा चले इलाज के दौरान उनकी हालत में कई सारे उतार चढ़ाव आते रहे। 10 नवंबर को उनकी तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई थी जिससे पूरे देश में फैंस की चिंता बढ़ गई थी, लेकिन अब उनकी तबीयत में बड़ा सुधार हुआ है। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि घर पर डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर रख रही है। हेमा मालिनी और ईशा देओल ने तुरंत बयान जारी करके बताया कि धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और आप किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। उनकी सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है और अब उनके फैंस के लिए एक उम्मीद की नई किरण जाग गई है। उनके दर्शक और चाहने वाले लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। करीब 1 हफ्ते पहले अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद से धर्मेंद्र घर पर ही आराम कर रहे हैं और उनकी हेल्थ में पहले से काफी सुधार हुआ है। परिवार के करीबी सूत्रों ने धर्मेंद्र की सेहत में सुधार की पुष्टि की है। फैंस के लिए खबर अब बड़ी राहत भरी है। परिवार ने उम्मीद जताई है कि वो जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा धर्मेंद्र के परिवार ने उनका 90वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने का भी फैसला किया है जो कि अगले महीने की 8 तारीख को होने वाला है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने के बाद पलक ने असित मोदी पर मानसिक उत्पीड़न और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे जिससे शो और मेकर्स की छवि पर सवाल उठने लगे। पलक ने दावा किया था कि शो छोड़ने पर असित मोदी ने उन्हें धमकी दी थी कि उसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा। इस विवाद ने एक बार फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा और उसके मेकर्स को कटघरे में खड़ा कर दिया था, लेकिन अब लगभग 1 साल बाद इस विवाद का अंत हो गया है। नीला फिल्म प्रोडक्शंस ने खुद ही इसकी जानकारी दी है। इस पूरे मामले की शुरुआत बीते साल पलक को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के आरोप में कानूनी नोटिस भेजे जाने की अफवाहों से हुई थी। शुरुआत में पलक और निर्माता असित कुमार मोदी दोनों ने इन दावों का खंडन किया। हालांकि प्रोडक्शन हाउस नीला फिल्म प्रोडक्शंस ने अब आधिकारिक बयान जारी करके बताया है कि पलक सिंधवानी और उनके बीच का सारा विवाद आपसी सहमति से निबट गया है। इस सीरियल में सोनू का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस पलक सिंधवानी के बीच का विवाद लंबे समय से चल रहा था। अब
प्रोडक्शन हाउस और एक्ट्रेस दोनों के बीच सुलह हो गई है। पलक सिंधवानी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नीला फिल्म प्रोडक्शंस ने शांति से सारे मुद्दे सुलझा लिए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर बहस का मुद्दा बने रहने वाले नेपोटिज्म पर अभिनेता करण आनंद ने बेबाकी से अपनी राय रखी है। प्रयागराज की गलियों से निकलकर मुंबई तक का सफर तय करने वाले करण आनंद का मानना है कि नेपोटिज्म को लेकर किया जाने वाला शोर बेकार का है, क्योंकि अंत में टैलेंट और हार्ड वर्क ही मायने रखता है। करण आनंद ने नेपोटिज्म को बेवजह का शोर बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई गॉडफादर नहीं था, फिर भी वो सफल हुए। उनका मानना है कि ओटीटी के दौर में टैलेंट और हार्ड वर्क ही सही मायने में आपको सफलता दिला सकता है। नेपोटिज्म पर रोने धोने की बजाय काम करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा। उन्होंने नेपोटिज्म को सही ठहराते हुए कहा कि अगर कोई सफल है और उसका बच्चा उसी फील्ड में आना चाहता है तो वो उसकी मदद तो करेगा ही, और ऐसा करना कोई गलत भी नहीं है। असल सवाल यह है कि वो बच्चा बाद में अपनी मेहनत से खुद को साबित कर पाता है या नहीं। औरी एक बार फिर से मुश्किल में फंस गए हैं। उनका नाम एक ड्रग्स केस में सामने आया है। गुरुवार को औरी को पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन वो पहुंचे ही नहीं। पुलिस के सामने पेश होने की बजाय रात भर इन्फ्लुएंसर औरी पार्टी करता रहा। बॉलीवुड सेलेब्स के साथ नजर आने वाले इन्फ्लुएंसर औरी का नाम एक ड्रग्स केस में सामने आया है। मुंबई पुलिस ने इस इन्फ्लुएंसर को समन भेजते हुए गुरुवार के दिन पेश होने के लिए कहा था, लेकिन औरी पुलिस के सामने पेश नहीं हुए, जबकि रात भर वो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में झूमते दिखाई दिए। औरी ने अपने ही इंस्टाग्राम पेज के स्टोरी सेक्शन में कुछ तस्वीरें और वीडियोस शेयर किए हैं, जिसमें वो अमेरिकन रैपर ट्रैविस स्कॉट के म्यूजिक कॉन्सर्ट में नाचते दिखाई दे रहे हैं। बुधवार रात को मुंबई में ये कॉन्सर्ट हुआ। औरी ने कॉन्सर्ट का जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो अपने दोस्तों के साथ दिख रहे हैं। साथ ही कुछ फोटोग्राफ्स में ऐसे साइंस हाथ से बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि आपत्तिजनक माने जा सकते हैं। आपको बता दें कि समन दिए जाने के बावजूद औरी के पेश न होने पर अब मुंबई पुलिस औरी को एक बार और समन भेजेगी। अगर इसके बावजूद भी औरी पुलिस के सामने पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है। बुधवार को औरी को 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में मुंबई पुलिस ने समन भेजा है। औरी को गुरुवार सुबह 10 बजे एंटी नार्कोटिक सेल की घाटकोपर यूनिट के सामने पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर जबरदस्त चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और सारा अर्जुन जैसे स्टार्स नजर आएंगे। फिल्म के ट्रेलर में सभी एक्टर्स के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि अर्जुन रामपाल एक भारतीय सैनिक को टॉर्चर करते हैं। ये सीन काफी खतरनाक है। फिल्म में अर्जुन रामपाल मेजर इकबाल का रोल प्ले कर रहे हैं। टॉर्चर सीन को लेकर अर्जुन रामपाल ने रिएक्ट करने से मना कर दिया। ट्रेलर लॉन्च में जब उनसे पूछा गया कि जब आदित्य धर ने उन्हें वो सीन नरेट किया तो उन्हें कैसा फील हुआ था, इसके जवाब में अर्जुन ने कहा, मैं उस सीन के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मैं किसी सीन, प्रोसेस या फिर डायरेक्टर के दिमाग के बारे में बात करता हूं तो मुझे बहुत बोरिंग लगता है, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज का दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि इतनी स्पेशल फिल्म आदित्य धर ने बनाई है। आपको बता दें कि धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म को बड़े बजट में बनाया गया है। ऐसी भी खबरें हैं कि यह फिल्म 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। इस फिल्म की कहानी थोड़ी बड़ी हो रही है, इसीलिए मेकर्स फिल्म को 2 पार्ट्स में रिलीज करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। टीवी एक्ट्रेस चारू असोपा आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं, फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ का मामला हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ का मामला हो। चारू ने 2019 में राजीव सेन के साथ शादी की थी, लेकिन कपल का यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। शादी के 4 साल बाद ही इन्होंने तलाक ले लिया। फिलहाल काफी वक्त से चारू छोटे पर्दे से दूर हैं। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि चारू ने एक्टिंग छोड़ दी है। अब हाल ही में चारू ने अपने करियर को लेकर खुलकर बात की। एक इंटरव्यू में चारू ने कहा, मैं एक्टिंग को बहुत मिस करती हूं। जब आप एक बार एक्टर बन जाते हो तो आप हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाते हो। सेट पर रहकर अलग अलग रोल निभाना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, लेकिन लाइफ बदलती है और आपकी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। चारू ने आगे कहा कि इस समय मेरी बेटी ही मेरी दुनिया है और हर चीज उसी के आसपास घूमती है। मैंने एक्टिंग नहीं छोड़ी है और मैं आज भी उन प्रोजेक्ट्स को कर रही हूं जिन्हें मैनेज करना आसान होता है, जिनमें ज्यादा लंबा टाइम नहीं देना पड़ता। तो दोस्तों, ये हैं वो बॉलीवुड की टॉप 10 खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसके नीचे कमेंट छोड़कर हमें बता सकते हैं।